कर्नाटका के पुराने गांव में जहां पहले के मुकाबले भले ही मॉडर्निटी आ गई है, आज भी वहां एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। ये कहानी है नालेबा की। एक चुड़ैल जो रात को गलियों में भटकती है और अपने शिकार को उसके पसंदीदा इंसान की आवाज़ में अपने पास बुलाकर उसे मार देती है। ये कहानी 20वीं सेंचुरी की है और उस समय जब कर्नाटका के गांव अपने रीति रिवाजों में बहुत मानता था और उसकी रिस्पेक्ट भी किया करता था। शांति से जी रहे गांव वालों की ज़िंदगी में एक अजीब घटना होने लगती है जिससे सारे गांव वाले घबरा जाते हैं। कहा जाता है कि एक मिस्टीरियस फिगर आधी रात को गांव की सुनसान गलियों में भटकती रहती है और लोगों के दरवाजे खटखटाती है। और ये चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, बल्कि इसके पास एक पावर भी है कि ये चुड़ैल लोगों के सबसे नज़दीकी और अपने लोगों की आवाज़ की नकल करती है, चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो या पत्नी। अपने ही किसी की आवाज़ को सुनकर लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और उनके सामने उनको चुड़ैल खड़ी मिलती है। इसके बाद आगे जो होता है वो लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो लोग जो दरवाज़ा खोल देते हैं उनको फिर दोबारा कभी नहीं देखा जाता। कहानियों के अनुसार ये चुड़ैल एक दुल्हन है जो अपने शादी वाले दिन ही किसी घटना में मारी गई थी। तब से उसे मर्दों के प्रति नफरत हो गई और तब से ये उन सब से इसी तरह से बदला लेती है। धीरे धीरे इस चुड़ैल का डर पूरे गांव में फैल गया। कहानियाँ फैलने लगीं जिसमें पूरे गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। बस एक खाली घर बच जाया करता था, वो भी खुले दरवाजे के साथ। चुड़ैल के खौफ से बचने के लिए गांव वाले इसका उपाय खोजने में लग गए। तभी उनकी मुलाकात एक रात एक गांव के ज्ञानी व्यक्ति से हुई जो सुपरनेचुरल्स में अच्छा ज्ञान रखता था। उस आदमी ने यह बताया कि भले ही वो चुड़ैल रोज़ दरवाजे पर दस्तक देने आती है, फिर भी उसे खाली हाथ भेजा जा सकता है। उसने गाँव वालों से कहा कि वो अपने दरवाजे पे नालेबा लिख दें, जिसका कन्नड़ में मीनिंग होता है कल आना। इस तरह से वो चुड़ैल जब भी आएगी वो अगले दिन आने पे मजबूर हो जाएगी और इस तरह से वो लूप में फंस जाएगी। गांव वालों को पहले थोड़ा तो शक हुआ, लेकिन और कोई चॉइस न होने की वजह से उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दरवाजे पे नालेबा लिखना शुरू किया और उसके बाद वैसी घटना दोबारा कभी नहीं घटी। सरकटा की कहानी हमें उत्तराखंड से सुनने को मिलती है। उत्तराखंड के गांव की कहानियों के अनुसार एक बिना सर का आदमी रात को गांव में घूमता है और लोगों को डराता है या उनका शिकार करता है। लोग कहते हैं कि ये सरकटा असल में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है जो कि अपने सफ़ेद घोड़े पे घूमता रहता है। इस आर्मी ऑफिसर का नाम W.H. वार्डल बताया जाता है, जिसकी मौत वर्ल्ड वार 2 में हो जाती है। हालांकि स्त्री 2 में सरकटे को विलेन दिखाया गया है, लेकिन उत्तराखंड में इसे पॉजिटिव एनर्जी माना जाता है जो सिर्फ बुरे लोगों को ही परेशान करता है। स्त्री और स्त्री 2 दोनों फिल्मों के एंडिंग में हमें कटी घाटी देखने को मिलती है, वो जगह जहां राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर आगे मिलते हैं। कटी घाटी का भी एक अलग ही कहानी है। कहा जाता है कि मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी को अगले ही दिन चंदेरी आना था। जीमान खान, जो कि उस वक्त वहाँ का गवर्नर था, उसने ऐलान किया कि जो भी मिस्त्री एक रात में सुल्तान के स्वागत के लिए एक गेट बना देगा उसे बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा। कहा जाता है कि 100 लोगों में से केवल एक मिस्त्री ने यह काम पूरा करने का जिम्मा लिया। अगले सुबह जीमान खान भी ये देखकर हैरान रह गया कि मिस्त्री ने अपना वादा पूरा किया और रात भर में ही उसने एक बहुत ही बड़ा गेट बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि जब इनाम देने की बारी आई तो जीमान खान ने यह कहकर मना कर दिया कि गेट में कोई दरवाज़ा नहीं है और ये सुल्तान के लिए एक खतरा है। इसके बाद का बुरा मानकर मिस्त्री ने वहीं उसी गेट पर अपनी जान खुद ले ली। उस मिस्त्री की कब्र आज भी वहीं उसी गेट पर बनी हुई है। भेड़िया की कहानी ली गई अरुणाचल प्रदेश के लोक कथाओं से। अरुणाचल प्रदेश के लोक कथाओं के अनुसार वहाँ के जंगलों में यापम नाम का एक जीव पाया जाता है। यापम अपना रूप बदल सकता है और ये कभी इंसान तो कभी भेड़िया बन जाता है। यापम अपने जंगलों की हिफाजत करता है, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। मुंजिया, जिसको ब्राह्मण दैत्य भी कहा जाता है, इसकी कहानी इंडिया में खास करके महाराष्ट्र या कोंकण क्षेत्र में बहुत फेमस है। कहानियों के अनुसार मुंजा उस ब्राह्मण बच्चे का आत्मा होता है जो अपने शादी से पहले 8 से 13 साल की उम्र में ही मारा जाता है। ये आत्माएं जहाँ मरते हैं वहीं रहते हैं, खास करके पीपल के पेड़, सुनसान मंदिरों और वीरान घरों में। ब्राह्मण दैत्य से बहुत से लोग डरते हैं तो बहुत से लोग इनका सम्मान और आदर भी करते हैं। हालांकि मुंजा सैडिस्ट नेचर के होते हैं जो पीपल के पेड़ पर रहते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ को इंसल्ट करने पर मुंजा गुस्सा हो जाता है। अगर कोई पीपल के पेड़ के नीचे कोई कचरा फेंकता है, पत्थर फेंकता है, शराब पीता है तो मुंजा उसे परेशान करने लगते हैं। मुंजा अधिकतर लड़कियों और महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते हैं। मुंजा बहुत तरह से लोगों को परेशान करते हैं। कुछ का कहना है कि मुंजा लोगों को पत्थर से हमला करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वो लोगों के अंदर प्रवेश कर उनको अपने वश में भी कर सकते हैं जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार ना हो जाएं, और किसी किसी केस में तो इंसान मारा भी जाता है।
मुंजा से बचने के लिए लोग पीपल के पेड़ को धागे से बांध देते हैं। इसके अलावा लोग गंगा जल भी अपने पास रखते हैं, जिससे मुंजा चला जाता है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।